हाँ बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, कल हमने हवाओं के पवनों के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। काइंड्स ऑफ विंड, हवा के प्रकार। हवाएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे होती हैं, ये हमने कल कुछ आप लोगों को बताया था, जिसमें अस्थाई या नियतबाही इस पवन के बारे में आपको बताया था, और व्यापारिक हवा के बारे में आपको बताया। यह भी अस्थाई या नियतबाही ही है। अब देखिए, पछुआ हवा। पश्चिम से पूरब की तरफ जब हवा चलती है तो उसे पछुआ हवा कहते हैं। और पछुआ हवा से ही ज़्यादा से ज़्यादा बरसात गर्मी के दिनों में होती है। ध्रुवीय हवा, हम जानते हैं कि ध्रुवीय हवा क्या है। यह भी नियतबाही ही है। नियतबाही हवाएं तीन प्रकार की होती हैं: व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। तो ध्रुवीय हवाओं के बारे में हम जानते हैं कि ये हवाएं कैसे चलती हैं। बच्चों, ध्रुवीय हवाएं जो हैं, साठ से 65 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में कम वायु मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाएं ध्रुवीय पवन कहा जाता है। हवाओं को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, अस्थाई पवन या अनियतबाही पवन। इसमें तीन भाग है: मानसूनी, स्थानीय और समीर। मानसूनी में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन दो भाग है, और स्थानीय में बिनको, सिरोको, बोरा और लू। समीर में स्थल और जल। अनियतबाही हवाएं जो है, यह कभी भी चल सकती हैं। मानसून पवनें, जिन्हें मानसून के नाम से जानते हैं, मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती। एशिया महाद्वीप में गर्मी ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विभिन्नता पाई जाती। तापमान की इस विभिन्नता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सागरों से आने वाली हवाएं आर्द्रता भरी होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी बरसात होती है। इस ऋतु की पवनों को ग्रीष्म मानसून भी कहा जाता है। हमारे देश में गर्मी, शीतकालीन और
प्रकार की बारिश होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है और शीतकाल में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, अर्थात वर्षा कम होती है। अब दूसरा देखिए, स्थलीय तथा सागरीय समूह। स्थलीय तथा सागरीय समीर, इसके बारे में भी हम जानते हैं। चलो हम देखते हैं कि स्थलीय और सागरीय समीर क्या है। बच्चों देखो, स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून पवन की भांति चलती हैं। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार बदलाव होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर और रात में स्थल से समीर स्थल से सागर की ओर चला करती है। बच्चों, स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का मात्र एक कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव होता है। दिन के समय स्थलीय भाग सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल के ऊपर से वायु गर्म होकर उठने लगती है। इससे स्थल तथा निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न प्रकार से चलती हैं। स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। इसे सागरीय समीर कहते हैं। स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष से प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इसका संबंध स्थान विशेष से धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इसमें ऐसे गुण होते हैं जो उनको प्रचलित पवन के से शीघ्र अलग कर दिया जाता है। ये पवनें गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत की स्थानीय पवन का उदाहरण लू है, जिसको हम लोग देसी भाषा में लूक कहते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीने में चलती है। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय पवनें हैं। बिनूक वह अमेरिका में, सिरोको इटली में, हरट्टान सहारा मरुस्थल में, बोरा एड्रियाटिक सागर में और मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस, ब्लिजर्ड कनाडा व साइबेरिया क्षेत्र में चलती। बस बच्चों, आज इतना ही। जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और इसे देखते रहिए। बच्चों, इसके आगे आप लोगों को हम कल बढ़ाएंगे। धन्यवाद।